सुना। पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं होगी राम। मंदिर से भी पवित्र और वो है शौचालय। पूज्य राम जी गया होगा जग मारने के तो रामगढ़ के शोले देखे। राम बलराम मैं राम ऊपर से नीचे कूदा, बोला बे साली तेरे को सब कुछ राम देगा तो शाम क्या मुफ्त मिलेगा। जावेद अख्तर और सलीम खान दोनों मिलके साथ में 24 फिल्म्स लिखते हैं 1971 से 1987 तक, और उसमें से 22 फिल्म्स का विलन टीके के साथ में होता है हिंदू। इन मूवीज को देखने के बाद हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक इफेक्ट तो आया कि हमें लगने लग गया कि टीके लगाने वाला हमेशा गुंडा ही होता है। ये घोर अन्याय है। अन्याय करना भी कभी कभी न्याय है भीष्म पितामह। सीन हिंदू फोबिक नहीं है तो क्या है? अगर थोड़ा सा तुम सच बता दोगे ना, थोड़ा सा इस्लाम के बारे में या मुस्लिम्स को कुछ कह दोगे, थोड़ा सा भी इस्लामिक फोबिक बोल दिया जाएगा, तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। कह के दिखाओ तुम एक बार। हिंदू कल्चर को, ट्रेडिशन को, हिस्ट्री को तोड़ मड़ोड़ के दिखाते हैं, फिर इसको क्रिएटिविटी का नाम दे देते हैं। हिस्ट्री हमारी है, प्रोड्यूसर और राइटर मुस्लिम है। I mean, कब से लोग सेकुलर हो गए? पाकिस्तान भी हमारा साथ दे रहा है। या सुना मैंने। हमारा यही भोलापन इस देश को ले डूबेगा। नहीं राघवन, तुम जैसे लोग इस देश को ले डूबोगे। तुम जो सिर्फ नफरत करना जानते हो, खून बहाना जानते हो, जैसे हिंसा की इतनी आदत हो गई है कि अमन के नाम से भी डर लगता। ये मूवी का सीन, ओहो, मतलब खून कौन बहा रहा है, नफरत कौन फैला रहा है। ये औरत डायनी नहीं, हिंदू भी है। पर ज्ञान मिलेगा भारत के लोगों को, भारत की आर्मी को। अरे भाई, तुम होते कौन हो आर्मी हमें प्रोटेक्ट करने वाली? हम बताएंगे बॉलीवुड वाले। शांति का मन, हाथ मिलाओ दुश्मनों से। वो क्या है ना, ISI से हम प्यार करते हैं, वो चुम्मा चाटी करते हैं, हमें नहीं पसंद ये धुरंधर जैसी मूवियाँ। यू नो, SRK ओनली डू हलाला वेरीफाइड मूवीज। और राम नाम का इतना मिसयूज कर रखा है इन लोगों ने, बस दिखावे को दिखा देंगे कि भाई हम तो हैं थोड़ा हिंदू, हम तो सेकुलर है, बट अंदर से ये होते नहीं है। इन मूवीज में तैमूर नहीं रखेंगे नाम। भाई, दिस इज प्रोपोगेंडा, दिस इज सॉफ्ट मैनिपुलेशन। एक औरत थी, उसके एक साथ दो लफड़े थे, राम और श्याम। एक बार क्या हुआ मालूम है? राम और श्याम दोनों गेम बजा रहे थे, उतने में उसका मर्द आ गया। मर्द ने इधर उधर ढूंढा, वो तो उसके मर्द को देखते ही राम सीधा पंखे पे चढ़ गया। What I should say, मनोज बाजपेयी एक आर्टिस्ट होना अलग बात है, एक इंसान भी तो हो। ये लोग बिलो द बेल्ट जाके हमारे देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं और नाम एंटरटेनमेंट का दे देते हैं। अगर आपकी इतनी हिम्मत है ही तो जा करके माइनॉरिटीज के नाम रखो ना। पर इन्हें पता है हिंदुओं को तो माँ की गाली भी दे दो, पागलों की तरह, चूतियों की तरह सुन लेंगे। पूज्य राम जी गया होगा जग मारने के। एक बार फिर से राम नाम को बदनाम। ये प्रोपोगेंडा नहीं है तो क्या है? ये सॉफ्ट मैनिपुलेशन नहीं है तो क्या है? अभी बोल दो जर्मन शेफर्ड कुत्ते को कि बना दे इस पे वीडियो, इसको भी वो वाइट वॉश कर देगा। इन सबको भी कहेगा कि ऐसा तो हुआ ही नहीं था। कादर खान की कौम इतनी ही बढ़िया थी तो अपने कौम से रिलेटेड नाम रखता ना। या दाऊद इतने पैसे देता था कि अपना ईमान भी बेच देते थे। मैं करके जाता हूं कि इस हिंदू औरत की जिंदगी में सिर्फ एक दिन बाकी है। पाकिस्तान के सिनेमा में इतना चाटते हुए नहीं दिखेंगे वो लोग इंडिया की, ना ही हिंदुओं की, बट बॉलीवुड में तुम्हें चाटते हुए मिल जाएंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान वाले तो अपने सिनेमा में भी हेट फैलाते हैं, बट इंडिया के बॉलीवुड वाले, ओ माय गॉड, टू मच प्रेम। बेटी हूँ, बीवी नहीं। क्यों? अगर मैं तुम्हारा पापा और मम्मी दोनों हो सकता हूँ तो क्या? ये वीडियो तो सच्चाई है। पूजा पाठ में इस बात का हल मिलेगा बेटी। ओ कम ऑन दादी। वैसे इसकी दादी सही बोल रही है कि पूजा पाठ में हल मिलेगा, क्योंकि बाकी जगह तो तुम्हें बॉम्ब मिलेगा। साफ सॉफ्ट कन्वर्जन कर रहे हैं। मतलब लोग ना इतना पागल, हाँ मीन्स पागल हो सकते हैं उस टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी। लोगों को ये लगने लगता है ओ माय गॉड दिस रिलीजन इज वाओ। और हिंदूज को टारगेट करना एंथुइज्म होता है। ये लोग कभी टारगेट नहीं करेंगे मुस्लिम्स को। और अगर तुम्हें थोड़ी सी रियलिटी कोई दिखाने की कोशिश करेगा बॉलीवुड में तो
ऐसे रिसेंटली मूवीज आई भी थी बट वो प्रोपोगेंडा बन गई। ये इंडिया है, यहाँ रिस्पेक्ट भी सिलेक्टिव होती है और आउटरेज और इसी को कहते हैं साइकोलॉजी में प्राइमिंग। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो आपका ब्रेन एक कैमरा नहीं एक फिल्टर है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप को कुछ इमेज दिखाई गई जो कि स्लो थी, दूसरे ग्रुप को न्यूट्रल इमेज दिखाई गई। फिर उन्हें बोला गया कि वो रूम से बाहर वॉक करके जाएं। रिजल्ट शॉकिंग था। जिन लोगों ने ओल्ड वाली इमेज देखी थी वो लोग स्लो वॉक करने लग गए। किसी ने उन्हें बोला नहीं स्लो चलने को, पर उनका ब्रेन ऑलरेडी प्राइम हो चुका था। ये फेमस स्टडी थी बाय जॉन बर्ग फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और ये एक्सप्लेन करती है कि सिर्फ एक्सपोजर भी बिहेवियर चेंज कर सकता है। अब इसको सोशल मीडिया और मूवीज पर अप्लाई करो। अगर तुम्हें बार बार एक ही टाइप का इमेज दिखाई जाए, एक ही टाइप का कैरेक्टर, एक ही टाइप का नैरेटिव, तो आपका ब्रेन क्या कहेगा? वो उसे नॉर्मल मान लेगा। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में भी यूज हुआ है, जैसे एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में। अगर आपको बार बार एक ही ब्रांड दिखाया जाएगा तो आपको वो ट्रस्ट वर्दी लगने लगेगा, जैसे कि आदिवासी हेयर ऑयल के साथ भी हुआ था, चाहे आपने उसे यूज किया हो या फिर नहीं। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक में, जहाँ वो बताते हैं कि हमारी थिंकिंग लॉजिकल कम और ऑटोमेटिक ज्यादा होती है। अब सोचो अगर ये टेक्निक्स एड्स में यूज होती है तो नैरेटिव में क्यों नहीं होगी? आप सोचते हो कि आप कंटेंट देख रहे हो, रियलिटी वो कंटेंट आपको शेप कर रहा होता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, सेम कंट्री सेम ऑडियंस सेम सिनेमा पर रिएक्शन अलग अलग। लोग बोलते हैं वाह बोल्ड मूवी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो नेशनलिज्म आर्मी या एक अलग पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करती है और सडनली लेबल लग जाता है, ये है प्रोपोगेंडा। साइकोलॉजी क्या कहती है? मोटिवेटेड रीजनिंग, मतलब हम फैक्ट्स को नहीं अपनी बिलीफ को डिफेंड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन किया गया था द राइटियस माइंड में, जहाँ लिखा था रीजनिंग इज ऑफ्टन यूज्ड टू जस्टिफाई व्हाट वी ऑलरेडी फील। एग्जाम्पल के लिए हैदर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को एक पर्सपेक्टिव से दिखाती है। क्रिटिक्स ने इसे ब्रेव और आर्टिस्टिक बोला, लेकिन जब द कश्मीर फाइल्स आई, सेम टॉपिक डिफरेंट लेंस, तो डिबेट शुरू हो गया, प्रोपोगेंडा या ट्रुथ। सच ये है प्रोपोगेंडा एक लेबल कम और वेपन ज्यादा बन चुका है। जितनी भी सच्चाइयां हम दिखाएंगे वो लोगों को प्रोपोगेंडा ही लगेंगी, क्योंकि जो प्रोपोगेंडा है उसे तुम स्टार बना रहे हो और जो रियलिटी शो कर रहा है उसे तुम प्रोपोगेंडा बोल रहे हो।